आपका नाम? सर मेरा नाम रियाज अहमद नाइक। रियाज जी, आप लगभग कितनी देर से जो है वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं सर KFC मैं में? यहाँ 10 साल से सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। तो आज क्या आखिरकार ऐसा हो गया कि आपको सिक्योरिटी से जो है वो निकाला गया है, या फिर आप सिक्योरिटी में ड्यूटी तो दे रहे हैं लेकिन आपकी पेमेंट्स नहीं दी जा रही है? सर इसमें ये बात है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। पहले हम डोगरा सिक्योरिटी में थे 5 साल, हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी, 2 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 4 के अंदर अंदर ही मिलती थी। फिर उसके बाद इसमें आ गई तरंगा में। तरंगा से अब इन्होंने कश्मीर वैली में कर दिया, और कश्मीर वैली का हमें बेचारों का कोई पता नहीं है, वो आते नहीं है, ना उनने हमें कभी कुछ बोला। तो यहाँ पे ये हमारे सीओ साहब ही चला रहे हैं इसका, बाकी कोई नहीं चला रहा, सीओ साहब चला रहे हैं। तो यहीं से तनख्वाह हमारी बंद हो गई। तनख्वाह बंद हो गई तो हमने प्रोटेक्शन किया, हमारे सैनिटेशन वाले थे, सिक्योरिटी वाले थे, सब मिलकर हम मैम के पास गए। कोई मारा नहीं किसी को, कोई शोर नहीं उठाई, हम मैम के पास चले गए। मैम ने बोला तनख्वाह मिल जाएगी। दूसरे दिन तनख्वाह आई तो वो भी काट के, किसी को 4,000, किसी को 2,000। अब बताओ 8,000 में या 4,000 में क्या बनता है। तो इसके बाद दूसरे दिन सीओ साहब ने हमें टर्मिनेट ऑर्डर कर दिया। इकबाल साहब ने बोला कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा 16 बंदों को। नहीं, लेकिन प्रिंसिपल मैडम से हमारी बात हुई, उसने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है जो टर्मिनेट करना या अब हायर करना, अगर कंपनी का काम है। अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले तो उसमें हम जो है वो आगे उनको बोलते हैं। तो आप मुझे बताएं, ठीक है सर, अगर हमने कोई गलती की है, अगर हमने कोई मतलब चोरी की है, कोई सामान उठाया, कोई उठाया या कुछ भी किया हमने, तो उसके लिए नोटिस निकालते, मतलब सिक्योरिटी को पहले नोटिस निकाला जाता है, 1 लेटर 2 लेटर, जिससे पर उसको टर्मिनेट किया जाता है। ना हमें लेटर निकाला, ना टर्मिनेट ऑर्डर दिया। मैडम ने यही बोला कि भाई आप काम करते रहो, आपको कोई नहीं निकालेगा। अब ईश्वर ने ऐसे दिया, क्यों क्यों उसने बोला था कि हाँ जी आपकी ये गलती है तो आपको इसलिए निकाला। कोई तो कुछ नहीं थी गलती हमारी कुछ नहीं, यही हक मांगा था, सैलरी मांगी थी। हाँ। तो सैलरी मांगने पर उनने हमें टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट ने कहा कि हमने चोरी की न कुछ। आपको क्या लगता है जी, में चोरियां होती है? आपको क्या जेएमसी में क्या नहीं होता है, जेएमसी में क्या नहीं होता है, यहाँ पे घपले बड़े बड़े होते हैं। अब आप आगे देखो, अब आपको बता रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने यहाँ ज्यादातर रेप केस ही होते हैं। ओपीडी में से पकड़ लिए थे हमने, वार्डों में पकड़ पकड़ के दिए। सुप्रीटेंडेंट एमएसयू को हमने 13 एमएस हमारे से सामने चले गए, और एक एमएस भी बोलेगा कि रियाज 20 बंदू का काम रियाज अकेला करता है। अभी इन्होंने लगाए हैं ये पागल शागल जमा करके। इनको पहले देखो, इनके पीपी नंबर देखो, इनको चेक करो कि ये सही है गलत है, और पूरी सिक्योरिटी को आप पालन कीजिए, देखिए कि कौन सिक्योरिटी के काबिल है कौन नहीं है। हाँ, अगर हमें कोई गलती है हमें सजा दीजिए। हम वो नहीं बोलते कि हम गलत अगर करेंगे हमें भी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है अब आपको? अब मैम जब बोलती है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, अगर मैम को हमारे साथ कोई लेन देन नहीं था, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी बड़ी बहन के बराबर है, लेकिन आज कैसे वो बोलती है हमें इनसे कोई लेन देन है। जिस दिन हमें उसके पास गए कि भाई हमें टर्मिनेट ऑर्डर मिला नहीं, लेकिन सुनने में आया फातिमा नाम की लेडीज एक सैनिटेशन में है, उसने कहीं किसी को सेंड किया तो बोला इनका टर्मिनेशन ऑर्डर बना दिया। तो हमें पता नहीं है कि किया कि नहीं किया। तो उसी के कहने पर हम, फातिमा नाम की लेडीज एक है सैनिटेशन में, उसने बोला कि आपको टर्मिनेट किया। आज तक क्यों बोलती मैडम हमारे को इनसे लेना देना। उसने बोला बेटे आप काम करो, आप काम करते रहो, मैं इधर ही हूँ, मैं आपको सैलरी मैं दे दूंगी। तो अब आज कैसे मैम बोलती है कि नहीं ये तो हमारे खाते में है ही नहीं। हाँ, तो अभी अब क्या कदम आपका अगला रहेगा? अभी यही है, अब हम डीसी साहब से भी, प्रिंसिपल मैम से भी रिक्वेस्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लीज हमें अपनी जगह खुदा अपने बच्चे पालने दो। अगर अपने बच्चे पालने नहीं देंगे तो हम अपने आप को खुदकुशी करेंगे। सर आपने कहा कि यहाँ पर काफी सारी धांधलियां होती थी, क्या लगता है उसी वजह से आपको निकाला? असल में जो है उसी धांधली से मैं यहाँ निकाला था। अभी 2-4 लेडीज आई थी पहले, हमें इतनी गलती हो गई, 2-4 लेडीज के पीछे वो पड़ा था, बोलता है इनको मैंने ये करना है वो करना है। हमने बोला, कौन पड़ा? सीओ साहब हमारे इकबाल साहब हमें बोलते, मैं और भगवान सिंह ड्यूटी पर थे, उन्होंने बोला भाई इधर आ जाओगे, बोलते ये ड्यूटी आती है, बोलते मैंने बोला हाँ सर आती है, बोलते ये नहीं आती है, ये घर आती, तुम झूठ बोलते हो। मैंने बोला हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा, ये जब ड्यूटी करते हैं हम कैसे बोलेंगे ये नहीं ड्यूटी करते हैं। तो फिर वो भगवान सिंह को थोड़ा धाड़े से बोल गया तो हम चुपचाप रह गए। तो भगवान सिंह अभी भी तो ड्यूटी पे है। उसको भी टर्मिनेट कर दिया है, उसको भी टर्मिनेट कर दिया ना, वो सीनियर बंदा, वो भी 2014 से सुपरवाइजर, वो भी सुपरवाइजर है। आप सीनियर सुपरवाइजर? मैं सीनियर सुपरवाइजर हूँ। तो उसके बाद क्या किया, हमने सच बोला कि वो जनाब अली वो ड्यूटी करती हैं, उसी की वजह पर उसी पर हमें उठा दिया, क्योंकि जो गलत को यहाँ साथ देगा उसको ये हमारे ऑफिसर
कुछ नहीं बोलते, और जो मतलब सच बोलेगा उसको यहाँ नहीं देखते। अब क्या चाहते हो आप? अब यही चाहते हैं हम, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त, किसी का बच्चा जम्मू में पढ़ता है, किसी का कहाँ, हम 5,000 या 6,000 मिलती थी, अब 8,000 हो गई है। हम बच्चे अपने पाल रहे हैं, खुदारा हमें पालने दो, हमें वापस करो और हमें दोबारा ऑर्डर करो, या तो वो ऑर्डर कैंसिल कराओ, अगर किया है तो कैंसिल करो, अगर नहीं किया है तो हमें दोबारा ऑर्डर करा दो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी हुआ करती थी, आज हमें कोई भी आपको देखा गया था पहले, जब हम 12 बंदे थे तो पूरा हॉस्पिटल चलाते थे। आज हमारे यहाँ पर 40 बंदे हैं, एक भी बंदा दिखता है? सब अपने अपने मोबाइलों पे लगी है। उन्होंने लगाई है वैसे ही बंदे जो ना काम करने के काबिल हैं और ना कहीं खड़े होने के नहीं, काबिल। पहले हम देखते थे यहाँ से किसी भी प्राइवेट गाड़ी को आगे नहीं आने दिया जाता था, तो आज तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल स्टैंड बन चुका है जैसे। सर यहाँ वो रखी है सिक्योरिटी जो तेज थी, वो सारी उठा दी। अब जो ये रखे हैं ना, ये मतलब समझो कि नॉर्मल जो अंधा टोंटा काना वाना वही रखे हैं, बाकी पागल शागल रखे हैं, बाकी कोई नहीं रखा है। इसलिए तो फिर क्या वो क्या कर सकेंगे? उनको कोई मानता है? सिक्योरिटी वाले को इतना दम होने जो किसी को रोक भी सके? तो आप जी क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि प्रिंसिपल मैम को हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये बोलते हैं कि ये हमारे खाते में नहीं है, लेकिन खाते में इनके हैं। हमारे कार्ड भी प्रिंसिपल जेएमसी के थे, सारा कुछ था। अब अगर वैली में, वैली से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब एम्बुलेंस फंस गई है यहाँ पे, तो वैली से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे वार्ड वापस करें, नहीं तो हम एक बंदा जान दे देंगे, तो उसकी जिम्मेवारी मेडिकल कॉलेज को होगी। कौन बोलता है कि आप इस खाते में नहीं हैं? प्रिंसिपल मैम अभी बोल रही थी कहीं कि सुनने में आया, किसी ने बोला कि वो बोलती ये हमारे आप खाते। मिले? इकबाल साहब से मिले, इकबाल साहब हमें मतलब वो इंसान को खाते में नहीं लगाते कि ये भी कोई इंसान है। हाँ, उसके साथ एक दो चमचे हैं, उसके साथ एक दो चमचे हैं जो उसके वो आगे पीछे घूमते हैं, बस उन्हीं का काम करता है वो, बाकी हमारा किसी काम का काम नहीं करता। हम 4 बंदे हैं, जिसको भी निकाला है 2 तो लगाए, अभी 2-4 और हैं। हम में से जो जितने भी बंदे हैं सब अच्छे बंदे हैं, और हम में से बुरा कोई बंदा नहीं है।